गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए अब आप लोग का शिकायत नहीं रह जाएगा, क्योंकि सबसे पहले मैं कम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाया करता था, अपलोड किया करता था। उसके बाद कुछ इंटर के विद्यार्थी हमको फ़ोन किए, मैसेज किए, तो इंटर का सिलेबस से स्टार्ट किए हैं और उसका कंटेंट भी अब डाला जाएगा। और इसके बाद ग्रेजुएशन वाले भी विद्यार्थी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आरकेडी कॉलेज से जुड़ा हुआ हूँ, तो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट भी कहते हैं कि सर हम लोग का क्या होगा, हम लोग का भी कुछ कीजिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपको ऑनर्स पेपर इंग्लिश जो है, नए सिलेबस जो पूरे होल बिहार में जो लागू हुआ है, जैसे रिसेंटली आप लोग सेमेस्टर 1 का एग्जाम दिए हैं इंडियन क्लासिकल लिटरेचर का, तो पार्ट 2 में क्या पढ़ना है, यानी सेमेस्टर 2 में क्या, पार्ट 2 नहीं कहा जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा, सेमेस्टर 2। तो सेमेस्टर 2 में क्या पढ़ना है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो MJC 02, MJC 02 कहने का मतलब हुआ आपका वही सेमेस्टर 2। तो टाइप ऑफ कोर्स क्या हो गया, MJC 2। और MJC 2 में से क्या पढ़ना है, तो यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर आपको पढ़ना है, यानी यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर को पढ़ना है, क्योंकि सेमेस्टर 1 में आपने इंडियन क्लासिकल लिटरेचर को पढ़ करके आया है और एग्जाम भी दिया है। हम आप लोगों के कहने पर जो है कि MCQs अपलोड किए थे, जिसमें कि आपके जो इंटरनल एग्ज़ाम हुआ था और बाद में जो फाइनल आप लोग का एग्ज़ाम हुआ 6 महीना पर, तो उसमें 100% क्वेश्चन उससे आ गया था। नहीं, आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। और जो लोग पढ़े थे 100% बना के भी आए थे और बताए भी थे हमको कि सर आपका सब लड़ गया। तो मेरा क्या लड़ गया, आपका मेहनत लड़ गया। हमको तो हमारा काम है बस पढ़ा देना बस, लेकिन हाँ उसका अध्ययन आपने किया, आप सब प्रश्नों का हल करके आ गए। तो उसी तरह से देखिए यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर आपको पढ़ना है जो 100 मार्क्स का होगा। उसी तरह से तो आपके कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, आखिर क्यों यह सिलेबस में आपका डाला गया है। तो देखिए कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला है टू मेक फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लिटरेचर इन यूरोप इन एंशिएंट टाइम्स, यानी एंशिएंट टाइम्स में यूरोप में लिटरेचर का कॉन्सेप्ट क्या था उससे भी आप फेमिलियर हुए, परिचित हुए, केवल भारतीय से नहीं यूरोपियन से भी। उसके बाद टू डेवलप क्रिटिकल लिटरेरी परसेप्शन, आपको डेवलप करना है क्रिटिकल लिटरेरी परसेप्शंस को, इसके ख्याल को रखते हुए ये सिलेबस में डाला गया है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है टू कंप्रीहेंड कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट यूरोप, मतलब एंशिएंट यूरोप के कल्चर और सिविलाइजेशन को भी आप कंप्रीहेंड कीजिए, यानी समझिए। और चौथा ऑब्जेक्टिव है टू अंडरस्टैंड द ग्रेट एपिक ट्रेडिशन ऑफ द क्लासिकल एरा, क्लासिकल एरा में जो एपिक का जो ट्रेडिशन था वह क्या था, उससे भी आप रूबरू होइए, उसको समझिए और जानिए कि आपके सेमेस्टर 1 में जैसा आप लोगों ने इंडियन को पढ़ा था, कौन था आपका इंडियन क्लासिकल लिटरेचर था, अब आके आपका यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर। तो दोनों को देखिए। अब देखिए टॉपिक्स उसमें क्या पढ़ना है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए तो यूनिट 1, 2, 3, 4 4 यूनिट में है। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, कौन सा टॉपिक आपको कवर करना है, पढ़ना है। तो देखिए होमर का द इलियड, सोफोक्लस का इडिपस द किंग, प्लेटो का द रिपब्लिक बुक 10 और अरिस्टोटल का पोएटिक्स, ये 4 आपको पढ़ना है। इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर रख सकते हैं ताकि बुक स्टॉल पर जाइएगा तो इसको ले लीजिएगा, क्योंकि यही आपका चारों सिलेबस में है। अब देखिए सजेस्टेड रीडिंग्स, आपको पढ़ने के लिए सजेशन क्या दिया गया है, तो वही है प्लेटस का पॉट ऑफ गोल्ड पढ़िए, ओविड सिलेक्शन फ्रॉम मेटामॉर्फिज बैकस का ये पढ़िए, और होरेस का आर्ट्स पोएटिका पढ़िए, ठीक है। तो ये पढ़िए, साथ में ये भी, ये तो आपका सिलेबस में ही है। तो इससे आपका कॉन्सेप्ट ये जो है कि यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम पढ़ाएंगे आप लोगों को इसमें सोक्रेट्स, प्लेटो, अरिस्टोटल, यही 3 मेन यूरोपियन समझिए कि पिलर्स हैं क्लासिकल लिटरेचर के, उसी को आपको पढ़ना है। तो खैर एनीवे, अब देखिए तो पढ़ना आपको क्या है ये तो देख लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कि
जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो थ्योरी होगा 70 मार्क्स का जो एग्जाम होगा जो 6 मंथ्स पर होता है, और इंटरनल जो CIA है वह आपको 30 मार्क्स का होगा। जैसे आपने सेमेस्टर 1 में दिया था उसी तरह से इसमें भी 30 मार्क्स का आपका होगा। ठीक है। द क्वेश्चन पैटर्न शेल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। ये जो आपको 70 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा ये 3 पार्ट्स में किस तरह से होगा, तो पार्ट ए में जो कि कंपल्सरी होगा, कंसिस्टिंग ऑफ 10 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप ईच कैरिंग 2 मार्क्स, 10:2, यानी 2-2 नंबर का एक रहेगा और 10 क्वेश्चन रहेगा और 10 का जवाब देना है जो MCQs रहेगा। जिस तरह से आपने इंडियन क्लासिकल लिटरेचर सेमेस्टर 1 में दिया उसी तरह से इसमें भी रहेगा, लेकिन यह यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर से रहेगा। मैं इसका भी MCQs डालूंगा, अपलोड करूंगा, पहले तो आप लोग सिलेबस तो समझ लीजिए। पार्ट बी क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। इसमें 4 क्वेश्चन टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में से 4 का जवाब देना है जो कि 5-5 नंबर का रहेगा, 20 मार्क्स का ये हो जाएगा। फिर पार्ट सी आपका है, तो पार्ट सी लॉन्ग क्वेश्चन टाइप रहेगा जिसमें 3 क्वेश्चन का जवाब देना है, 5 क्वेश्चन रहेगा और 10-10 नंबर का रहेगा, 30 मार्क्स का। जिस तरह से आपने सेमेस्टर 1 का एग्जाम दिया उसी तरह से सेमेस्टर 2 का भी एग्जाम होगा। तो आप लोग इसके लिए तैयार हो जाइए और मैं वीडियो बना करके आपको अपलोड करता रहूँगा। इसका शर्त यह है कि हमारे चैनल विज्योति एजुकेशनल अड्डा और रैंकर्स कॉमर्स, ये 2 चैनल्स हैं, दोनों को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जितना अधिक शेयर कीजिएगा, जितना लाइक कीजिएगा, जितना व्यूज होगा, उससे मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं मेहनत करूंगा इस पर, क्योंकि लिटरेचर है, इस पर मैं मेहनत करूंगा और मेहनत करके वीडियो अपलोड करूंगा जो कि आपके हर एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन मेरा शर्त पूरा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे मेरा उत्साह बढ़ेगा। क्योंकि मैं बहुत लेट से आया यूट्यूब पर, अगर मैं कोरोना के समय आ गया होता तो कुछ और स्थिति रहती। इसलिए आप लोगों से मेरा यह सजेशन है कि आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। विज्योति एजुकेशनल अड्डा और रैंकर्स कॉमर्स, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल।